तो फिलहाल इन तस्वीरों को आप देखिए तो समझ पाएंगे कि इस वक्त हर कोई गमगीन है। प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा है क्योंकि वो अपनी उस मां को अंतिम सफर पर ले जा रहे हैं जिन्होंने उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए एक जीवन में उदाहरण पेश किए और वो बनाया जहाँ आज वो मौजूद हैं, यानी नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने में जो उनका सहयोग रहा, जो उन्होंने संघर्ष किया, वो प्रधानमंत्री ने हर मंच से बताया है। लेकिन अब से थोड़ी देर में शमशान घाट पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री अपने मां के पार्थिव शरीर के साथ, क्योंकि वो निकल चुके हैं घर से। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब अब पार्थिव शरीर को कांधा देकर एक बेटा अपना आखिरी कर्तव्य निभाता है। ये कहा गया है कि जब संसार में किसी मनुष्य का जन्म होता है तो उसका जरिया एक माँ होती है, यानी जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो उस महिला को माँ बनाता है, दोनों का नया जन्म होता है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उस बच्चे का और माँ का भी फिर वो सफर तय करते हैं। वो बच्चे को पालती है, पोसती है, संस्कार देती है, उसे बड़ा करती है, उसे बताती है कि दुनिया समाज क्या है, किस तरह से उसे अपने आप को बनाना है, कैसा व्यक्ति बनाना है, ये सब कुछ माँ करती है। उसे अपने उस सांचे में ढालती है, उसे सींचती है और फिर जब वो परिपक्व हो जाता है यानी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो वो ये कामना करती है कि जब वो इस दुनिया से जाए तो उसी के कंधे पर जाए। और वही एक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर पहुंचे थे तो उन्हीं का इंतजार था। उसके बाद फिर अंतिम सफर निकला हीराबा का और कांधा देते हुए अपने घर से, उनके निवास से वो उन्हें ले आए, यानी अंतिम यात्रा में अपनी मां को ले जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये भाव हर कोई महसूस कर पा रहा है। ये जाहिर नहीं किए जा सकते, बयां नहीं किए जा सकते, लेकिन एक बेटा जो महसूस करता है वो आज हर एक बेटा अपने आप को इससे जोड़कर देख रहा है। हर एक नागरिक देश का आज अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, क्योंकि एक रिश्ता हीराबा से भी इस देश का बन गया था। वो तस्वीरें जब हम देखते हैं जिसमें उनकी मासूमियत दिखती है, जब प्रधानमंत्री उनसे मिलने जाते हैं, उनका भोलापन दिखता है, वो हंसी ठिठोली करती हुई दिखती हैं, वो अपने हाथ से खाना खिलाते हुए दिखती हैं अपने बेटे को। भले ही प्रधानमंत्री किसी व्यस्त कार्यक्रम से आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, लेकिन चूंकि वो मां हैं और हर मां को इस बात का इंतजार होता है कि मेरा बच्चा अगर किसी काम से आ रहा है तो वो भूखा होगा, फिर चाहे वो फल काट कर रखना हो, उनके लिए खाना बनाकर उनके पसंद की चीज रखना हो, अपने हाथों से खिलाना और फिर माथे को कई बार चूमना जैसे बलाएं ले रही हूं। हर मां वो करती है, जैसे नजर उतार रही हूं और ये आशीर्वाद दे रही हूं कि जिस पथ पर चल रहे हो, जिस पथ पर चलने के लिए तुमने अपना घर बार छोड़ा था, उस पथ पर तुम्हें ऐसे ही चलते रहना है और मेरा आशीर्वाद आज भी तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। और ये अंतिम सफर देखिए, वो आशीर्वाद, वो प्यार, वो ऊर्जा देकर प्रधानमंत्री को जाएगा, क्योंकि मां का आशीर्वाद, मां का शरीर भले ही ना रहा हो लेकिन मां का आशीर्वाद उसके बच्चे पर सदा रहता है। ये 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हीराबेन के व्यक्तित्व को बयां करती हैं, उस व्यक्तित्व को जिसने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो आज इस देश की बागडोर संभाल रहा है, देश चला रहा है। और वो पूरा परिवार देखिए कैसे एकजुट होकर, संगठित होकर हीराबा को विदा कर रहा था। वो महिलाएं जो उनकी अपनी हैं, जिन्होंने दिन रात उनकी सेवा की, जिनके साथ हीराबा रहती थी, आज वो भावुक हैं। ये क्षण भी कुछ इस तरह का है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भी जब आप पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाते हैं तो पीछे से जब विदाई दी जाती है तो महिलाएं विदाई देती हैं। और यही वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर जब पार्थिव शरीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांधा अपने और भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ दे रहे थे, और आप इस तस्वीर को ऐसे समझिए, ये एक शान है उस मां की जिसने अपने छोटे छोटे पौधों को जब बोकर सींचा तो देखिए जरा कैसे वो फल फूल कर खड़े हो गए। आज उन्हीं के कंधों पर ये अंतिम सफर तय करती हुई हीराबा, गर्व हो रहा होगा उन्हें अपने इस परिवार पे, अपने इस पालन पोषण पर, अपने उस संघर्ष के हिस्से पर जो समाप्त हुआ तो इतने गर्व से हुआ, जिसकी गाथा आज हर कोई गा रहा है और जिसे खुद प्रधानमंत्री कई मंच से बयां कर चुके हैं। और ये वो तस्वीर जो बताती है कि ये जीवन भले ही अपूर्ण हो गया एक तरह से, लेकिन ये जीवन सफल हुआ। अपने 100 वर्षों में कई तरह के पड़ाव, कई उतार चढ़ाव हीराबा ने देखे, लेकिन अपने परिवार को वो जो देकर गई हैं, अपने परिवार को वो जो बनाकर गई हैं, ये वो परिवार है।
ये वो परिवार है जो नरेंद्र मोदी का परिवार है, ये वो परिवार है जिसे त्याग कर वो देश को परिवार मानकर अपने घर को छोड़कर गए थे। तो यही वो मां थी जिसने सर पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री से कहा कि जाओ, देश की सेवा पूरे सद्भाव से, पूरे प्यार से करना, ये देश अब तुम्हारा है, लेकिन अब पीछे मुड़कर मत देखना। और जैसे मां ने कहा था, प्रधानमंत्री ने वैसा ही किया। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानते थे कि पीछे अगर कोई बहुत मजबूती के साथ एक स्तंभ के तौर पर खड़ा है तो वो उनकी मां होंगी। और यही हुआ कि जब वो अपनी मां के पास गए तो निराश होकर नहीं गए, वो अपनी मां के पास गए अपनी सफलता की कहानी बताने, वो अपनी मां के पास गए उनके उस आशीर्वाद को सार्थक कर उन्हें ये बताने कि जो आपसे मैंने वादा किया था, जो प्रण मैंने लिया था, वो मैंने पूरा किया। और उसी के बीच मैं आपके साथ वो लम्हे बिताने के लिए आया हूं ताकि मैं आपसे वो आशीष, वो प्यार ले सकूं। अब इस तस्वीर का अंतर समझिए, ये एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ बयां कर रही है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री को शायद वो खाना खिलाने वाला कोई नहीं होगा, अब उस बेटे को टीका लगाने वाला कोई नहीं होगा, अब उस बेटे के माथे को चूमने वाली वो मां नहीं होगी जो 100 बार चूमकर उसकी सारी बलाएं ले लिया करती थी, क्योंकि वो ये जानती थी, वो मां थी कि हजारों लोगों की भीड़ से होकर अगर बेटा मिलने आया है तो कहीं नजर ना लग जाए, कहीं जब वो यहां से जाएगा और देश में लोगों के प्रति जो उसकी भावना है उस सद्भावना के साथ जब वो काम करेगा तो कहीं उसके काम में कोई बाधा ना आए। और इसीलिए वो सारी बलाएं लेकर, वो दुलार, वो प्यार प्रधानमंत्री को देकर वापस उसी देश की सेवा के लिए हंसते हंसते उन्हें विदा कर दिया करती थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के बारे में क्या कहा था, आपको वो भी सुनाते हैं। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मौके पर जब भी अपनी मां को उन्होंने मां का जिक्र किया, बहुत भावुक वो हुए। ब्लॉग में जब उन्होंने अपनी मां के बारे में लिखा तब भी वो किस तरीके से भावुक हुए थे वो उनकी लेखनी में नजर आया। जब भी किसी मंच पर अपनी मां का जिक्र किया उनका गला रुंधाया। और एक बेटा जो अपनी मां का जिक्र करते हुए भावुक हो जाता था, आज कितना भावुक होगा, कितने भारी मन से अपनी मां को उनके अंतिम सफर पर वो ले जा रहा होगा। आप इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को उनके अंतिम सफर पर ले गए हैं। अब से कुछ ही देर में हीराबा का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। यही जीवन का सत्य है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के इस आखिरी सफर में एक जिम्मेदार बेटे के तौर पर साथ हैं। उन्हें कंधा देकर उन्हें उनके अंतिम सफर पर वो ले गए हैं। और तमाम महिलाएं यहां पर हीराबा को याद कर भावुक हो रही हैं, भजन गा रही हैं, यही प्रार्थना कर रही हैं कि श्री हरि के चरणों में हीराबा को स्थान मिले और एक ऐसा जीवन जो उन्होंने जिया, जो उदाहरण बना पूरे देश के लिए, मृत्यु के बाद भी उनको श्री हरि के चरणों में जगह मिले। यही यहाँ पर हर किसी की प्रार्थना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीराबा को अंतिम विदाई देते हुए और हीराबा के जाने पर गम में डूबे तमाम लोग आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। आज तड़के हीराबा का निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की देशवासियों को जानकारी दी। साथ ही ये भी कहा कि एक शानदार शताब्दी का ये समापन है। अपने 100वें वर्ष में हीराबा ने प्रवेश किया था इस साल 18 जून को। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को उनके बारे में बात करते हुए एक लंबा ब्लॉग लिखा था जिसमें उन्होंने अपने मन की हर भावना को उड़ेल दिया था। आप उस ब्लॉग को पढ़ेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के 100 साल के जीवन की पूरी जो लेखा जोखा है, ऐसा लगता है उस ब्लॉग को पढ़कर कि जैसे एक चलचित्र चल रहा है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।